हितेश जी, मुझे सिर्फ जल्दी से दो चीजें समझनी है। एक, हमारे व्यक्ति कह रहे हैं कि इज द नेम चेंज इलीगल, ये कोई जानना चाह रहे हैं दर्शक। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ये 2 बार आ चुका है, 2015 में भी आया, 2020-22 में भी आया जब जस्टिस बोबडे थे, और वहां पे सब खारिज की गई है। तो ये जो सारी एक्सरसाइज हो रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली, अभी नाम छोड़ दीजिए कि उससे कितना फायदा और नुकसान होगा, ये कितना कितना आसान है, क्योंकि राज्यसभा में इनके पास मेजोरिटी नहीं है। नाम चेंज करने के लिए क्या सिंपल मेजोरिटी से ये उसको पास कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में चेंज हो जाएगा? जरा इस पे आपसे समझना चाह रहा हूँ हितेश भाई। सर, किसी भी तरह का अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ कहता है वो तो इतना ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जहां तक ये नाम बदलने की बात है, तो क्योंकि अब विपक्ष जो है वो विपक्ष ही ये इंडिया नाम का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का एक मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे, क्योंकि सारे विपक्ष इकट्ठा होकर उन्होंने नाम जिस तरह का तैयार किया है, तो अब उनका विरोध करना, यार हर कोई ये कहेगा कि नहीं, हम इंडिया का विरोध कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब ये उनकी जरूरत कहेंगे कि ये जरूरत बन जाएगी कि वो इंडिया जो नाम है वो इंडिया नाम को चेंज करें। लेकिन हम अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो हर जगह पे, हर कहीं पे भी जो नाम का इस्तेमाल हो रहा है, जो इंडिया की पहचान है, वो है IND। इंडिया के नाम से ही पूरी विश्व में हमारी एक पहचान है। भारत, हिंदुस्तान, हम ये सारे नाम लेते हैं, ये हमारे ही देश के अलग अलग नाम है, क्योंकि इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो बेशक ये चीज रहने वाली है। लेकिन आसानी, जो आपने मुझे प्रश्न किया कि राज्यसभा है, लोकसभा है, यही विपक्ष जो आज एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है, तो यही विपक्ष ये जब नाम अब चेंज करने की बारी आएगी, वो भी इलेक्शन के आगे आगे इस तरह की कोई बात लेकर, तो ये खुद ही एक नेगेटिव पब्लिसिटी के तौर पर सरकार शायद ये आगे बात रख रही है कि उनको इस नाम से इसीलिए शायद आपत्ति है और ये चेंज करना चाहते हैं। ये एक आसान तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि सारे ही विपक्ष इसको किसी भी तरह से पास नहीं होने देंगे, और इसको बेशक अपोज किया जाएगा। राज्यसभा की स्ट्रेंथ ले लीजिए, लोकसभा की भी स्ट्रेंथ ले लीजिए, लेकिन जहां पे भी इस तरह के कोई चेंजेस की बात आती है, और फिर भी अगर जैसे वो हिटलर शाही करके, डिक्टेटरशिप करके अगर कुछ उपलब्ध कर भी लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए और फायदेमंद साबित हो सकता है। जी, मैं हितेश जी आपसे जल्दी से एक चीज और पूछ लूं, इसकी कॉस्ट ऑफ नेम चेंज भी तो होगा ना, क्योंकि अगर मान ली नाम चेंज होगा तो आपका पैन, आपका ये, उसकी वो कॉस्ट को तो शायद मेरे ख्याल में अभी सोचना भी संभव नहीं है, उसको कैलकुलेट करना भी संभव नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप देखना शुरू करिए, जैसे मैंने तो देखे, मेरे 4-5 डॉक्यूमेंट केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो सारी चीजें चेंज करने की कॉस्ट, फिर बाहर जो जहां जहां इंडिया लिखा जाए, इस पे किसी ने कभी ध्यान, आपको लगता है इस पे ध्यान दिया गया, या कोर्ट इसका संज्ञान लेगा अगर कोई कोर्ट में जाएगा कि साहब ये क्या हो रहा है? सर, कोर्ट तो मैं नहीं मानता हूं कि कोर्ट इस चीज के संज्ञान लेने में पड़ेगी, बिकॉज जैसे आपने भी बताया था कि ऑलरेडी ऐसी एक पिटीशन हुई थी कि इंडिया का नाम भारत कर दो, वो पिटीशन भी खारिज हो गई। अब प्रॉब्लम ये है सर कि हम अगर हमारे देश की बात करें, तो हम हमारे माँ बाप को माता पिता बोल लेते हैं, मातृ बोल लेते हैं, मम्मी बोल लेते हैं, पापा बोल लेते हैं। आप किसी को बाइंड नहीं कर सकते। हाउ विल यू बी एबल टू बाइंड? आप किस पे रोक लगा लोगे कि नहीं, आपको भारत ही बोलना है? या आप बचपन से अगर किताबों में इंडिया पढ़ते आए हो और अब आप वो इंडिया बोलना आज से बंद कर दो और आप यही बोलोगे? ये आप एक आम आदमी को, आपको अपने देश को, अब जिसको आप प्यार करते हो, आप पैट्रियोटिक हो, आपको किस नाम से बुलाना है, उसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर पाएगा। आप भले ही पेपर पे अगर उसको चेंज करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उसका रिपरकेशन जो है वो इतना ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आपको कन्वे करके वो बताना पड़ेगा कि भाई, अगर हमारे नागरिक भारतीय पासपोर्ट लेकर आ रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
और वो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर, और वो अब गवर्नमेंट ऑफ भारत अगर हो गया तो आपकी सिस्टम उसको एक्नॉलेज कैसे करेगी? वो आप सब चेंज करो। तो हम सिर्फ कॉस्ट इंडिया के लिए नहीं है, ये कॉस्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी एक तकलीफ वाली परिस्थिति। और मैं उससे भी ज्यादा अगर एक बात करूं तो सर, चेंज करना है, क्या चेंज करेंगे आप? हमारी करेंसी के ऊपर भी 1 रुपए की नोट से लेकर जो 2,000 रुपए की नोट है, 2,000 तो आप खत्म करने जा रहे हैं आप, लेकिन हम छोटे से छोटे सिक्के पे हर जगह पर इंडिया लिखा हुआ है। आप कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करना चाहते हैं? और क्यों आप क्यों ये चीज नहीं आकर बोल रहे हो कि आज आपको, आपकी 9 साल का शासन खत्म हुआ, 10वां साल चल रहा है, ये 9 साल के शासन के बाद आज आपको ये सपना क्यों आया है कि आप आज इसका नाम चेंज करना चाहते हैं? कुछ तो आज हुआ कि जिसकी वजह से आपको अब इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है। अगर ये ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक नागरिक के साथ, हर इंडियन के साथ, हर भारतीय के साथ एक ये मजाक, एक फालतू का परमिशन टॉपिक। में तो एक चीज आपकी बात पे ही जोड़ दूं कि इंडिया के नाम पे सबसे ज्यादा जिसे तकलीफ हुई थी उसका नाम था मोहम्मद जिन्ना, और उसने इस बात को लेकर के बड़ी वो विरोध किया था कि हमारा पड़ोसी देश अपने को हिंदुस्तान लिखने की जगह इंडिया बना रहा है। जी जी जी। आज तो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार उनकी विश को पूरा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अजय सर बहुत खूब कहा आपने कि कहीं ना कहीं आप ये जो नाम से आप जो चेंज करना चाहते हो, अभी आप भारत कर लो, उसके बाद आओगे नहीं अब तो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, इसको हिंदुस्तान कर दिया जाए। ये ये जरूरत की बात है कि क्या नेम चेंज करने से आपकी इकोनॉमी में कोई ऐसा चेंज आ जाएगा? जो फ्रूटफुल चीजें हैं, जो करने लायक चीजें हैं कि जिससे आम इंसान को सही में कोई फायदा मिले, ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ भी करना चाहते हैं और हम करेंगे। आपने अभी तक जो कुछ राज्य थे, जिन जिन राज्यों के नाम किसी एक धर्म के साथ जुड़े हुए थे, पहले आपने उनको चेंज करने का कर दिया, और अब ये यही रह गया था कि चलो अब हमने जब छोटे छोटे कुछ स्टेट्स के नाम बदल दिए हैं तो अब हम इंडिया का भी नाम चेंज कर दें। सर, ये जो हम जिस फेज पे जा रहे हैं, मैं जिगर जी भी हमारे इस अभी जो हमारे यहाँ गुजरात में इश्यू चल रहा है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पे हम जा रहे हैं। और ये एक सिचुएशन का उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पे सारंगपुर करके एक हनुमान जी का बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल जैसी जगह है। अब वहां पे हिंदुओं के ही दो जुट, मतलब जो सनातनी हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनके बीच में, राम भक्तों के बीच में, और स्वामीनारायण संप्रदाय, उनके बीच में अब एक बहस छिड़ गई है और एक इंटरनल एक तनाव आ गया है इन दोनों ही जूथों के बीच में। अल्टीमेटली हो ये रहा है कि हम इश्यूज को डेविएट कर रहे हैं, इश्यूज को इस हद तक लेकर जा रहे हैं कि आम इंसान आज भटक चुका है। आम इंसान को ये नहीं पता चल रहा है कि हम धर्म के नाम पर हम एक दूसरे के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, दुश्मनी खड़ी कर रहे हैं, और ये सब चीज करते हुए कहीं ना कहीं हम बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार बढ़ावा दे रही है नफरत को। और अगर हम इसी तरह से नफरत को बढ़ावा देते रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। जो हमारे हमारे अंदर है, जो काबिलियत है, हम नागरिकों में जो काबिलियत है, उस लेवल से ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे जा रहे हैं। शायद जैसे अजय जी ने उदाहरण दिया, मैं यही कहूंगा कि ये जो शायद जिन्ना ने जो सपना देखा था उसी को साकार करने की ये प्रयास हो रहे हैं। बहुत दुखदायक परिस्थिति है हमारे देश के लिए और हर भारतीय के लिए ये तकलीफ वाली बात है।